Starting with sums, we'll first see the solved examples. जो हमने ओम्स लॉ किया है उस पे है. ओम्स लॉ का फॉर्मूला वाज V equals to IR. So let us see. The resistance of a filament light bulb is 1000 ohms. If the bulb is fed by a current from a source of potential difference between 230 volts, how much current will flow through it? तो इसमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, तो सिंपल है. B है, R है. व्हाट यू हैव टू फाइंड इज I. सो V इक्वल्स टू IR, वो हमें पता है. therefore I is equals to V upon R. ये हमने पैरेलल के डेरिवेशन में अभी देखा है. so 230 upon 1000. so 230 upon 1000 में इट इज 0 कट हो जाएगा. 23 upon 100 इज 0.23. करंट है, करंट का यूनिट इज एम्पियर. hence the final answer, the current flowing through the filament is 0.23. simple sum है. The next sum is again of that way. The length of a conducting wire is 50 centimeter, यानी लेंथ दिया है, उसका रेडियस दिया है 0.5 mm. If its resistance is 30 ohms, find the resistivity. जो resistivity find करना that is rho, जो हमने फॉर्मूला लिखा था. rho is nothing but R into A upon L. कभी लेंथ जो है वो मीटर्स में होना चाहिए, रेडियस भी जो है वो मीटर्स में होना चाहिए. बट क्वेश्चन में सेंटीमीटर पे दिया है लेंथ और रेडियस मिलीमीटर्स में, तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, which is given over here that 50 सेंटीमीटर is nothing but 50 into 10 raised to minus 2 मीटर. माइनस 2 इसके लिए लिखा है क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ता है. सो 50 अपॉन 100 है, तो 100 is nothing but 10 raised to 2. So basically it is 50 upon 10 raised to 2. वो 10 raised to 2 ऊपर लेके गए हैं तो वो प्लस 2 का माइनस 2 हो जाता है. Hence we have written 50 into 10 raised to minus 2. Similarly, this is 0.5 mm, तो उसको डिवाइड बाय 10 raised to 3 करना पड़ता है, तो वो जो डिवीजन है वो ऊपर लेके गए हैं तो 10 raised to minus 3 हो गया है. बट ये सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या किया है, और 0.5 का एक और जो डेसिमल है वो हमने शिफ्ट कर दिया है एंड वी मेड इट 5. सो ये जो -3 था उसमें एक और 0 ऐड हो गया, तो यहाँ पे हो गया -4. बिकॉज 0.5 इज नथिंग बट 5 अपॉन 10, और ऑलरेडी 10 रेज टू 3 था, तो 10 रेज टू 1 इंटू 10 रेज टू 3 हो जाता. सो दिस इज 10 रेज टू -4 ओवर हियर. सो बेसिकली अपने को R मिल गया मीटर्स में, L भी मिल गया मीटर्स में, एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है. सो अपने पास L है, अपने पास रेजिस्टेंस है, एंड R दिया है रेडियस. एरिया अपने को मिल जाएगा बिकॉज एरिया का फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर. सो व्हाट यू डू इज R इनटू पाई आर स्क्वायर अपॉन L. अगर आपको चाहिए तो आप पहले पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली इसमें ही पुट अप कर सकते हो. सो रो इज R इज 30, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, एंड R स्क्वायर यानी दिस इज 5 into 10 raised to -4 the whole square अपॉन L जो यहाँ पे है 50 into 10 raised to -2. तो जब आप ये सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस आंसर. तो ये जो वैल्यू होता है वो बहुत हाई होता है, और हमने ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्जन किया था, इसके लिए हम एक डेसिमल इसको आगे शिफ्ट करते हैं क्योंकि 47 रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई विच इज नॉट पॉसिबल और विच इज नॉट गुड. इसके लिए हम उसको एक डेसिमल आगे लेके कम करते हैं विच इज 4.71. तो ये -6 का -5 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने ये डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट किया था, इसके लिए नंबर ऐड होता है, C3 का 4 होगा. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे मतलब हम यहाँ से एक 0 यहाँ पे ले रहे हैं, इसके लिए यहाँ से एक 0 कम हो गया. सो इट इज 10 raised to -5. That is how you find the resistivity. The next question is, a current of 0.24 ampere flows through a conductor when a potential difference of 24 volts is applied between its two ends. What is the resistance? Current दिया है, voltage दिया है, V है, I है, R find out करना है. So V equals to IR, therefore R is nothing but V upon I. So 24 upon 0.24. तो ये 100 ऊपर ले सकते हो, तो 24 कट हो जाएगा. So resistance is nothing but 100 ohms. Simple as it is. Next example, determine the current that will flow through a potential difference of 33 volts between the two ends having resistance of 110 ohms. यानी voltage दिया है, resistance दिया है, current find out करना है. And if the same current is flowing through another appliance having resistance 500 ohms, how much is the potential difference applied? मतलब इसमें क्या किया है कि पहले वाला जो सर्किट है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, उसका रेजिस्टेंस दिया है और उसमें से करंट फाइंड आउट करना है.
और वही करंट हम सेकेंड अप्लायंसेस को देंगे और उसका रेजिस्टेंस दिया है तो उसमें वोल्टेज कितना होगा वो फाइंड आउट करना है. So there are two cases. So in the first case, V is given, R is given to find I. So I is V upon R, 33 upon 110, so it comes to 0.3 amperes. अभी ये जो करंट है वही हम सेकेंड डिवाइस के लिए पास कर रहे हैं. तो सेकेंड डिवाइस के लिए सेकेंड डिवाइस के लिए अपने पास ऑलरेडी करंट है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज फाइंड करना है. सो V इज इक्वल टू IR. सो 0.3 यहाँ से लेंगे ऊपर वाले फॉर्म आंसर से. R दिया हुआ है, मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 150 वोल्ट्स. सो फर्स्ट केस में करंट मिला और सेकेंड केस में वोल्टेज मिला. लेंदी है सब बट बहुत सिंपल है. नेक्स्ट, determine the resistance of a copper wire having a length of 1 kilometer and a diameter of 0.5 mm. So resistivity दिया हुआ है, length 1 kilometer, so it is converted to meters, 1000 meter, that is 10⁻3. diameter दिया है तो diameter से हमें radius मिलेगा, because radius is half of, ये millimeter से पहले meter में convert किया है, but diameter we cannot use because area is pi r square. But as you know that radius is half of the diameter, so half लेने का, so diameter upon 2 करने का. So this is pi upon 4 क्योंकि 2 है यहाँ पे square. So pi upon 4 into this formula apply करने का. Resistance पूछा है, so we know that rho is equals to R into A upon L. But जब R इस side पे आएगा, rho इस side पे आएगा तो ये formula ऐसे change हो जाएगा. Substituting the values, we get final answer as 85 ohms. The sums are simple. You have to practice these sums also without seeing that twice. Derivations, diagrams and distinguish 3 बार लिखोगे बिना देखे. And sums will solve twice, एक आज और एक कल. Derivation भी आज 2 बार करना है आपको, कल 1 बार करना है. And total homework is submitted tomorrow by 7 PM. Next, we start with examples for resistors in series and parallel, जो हमने किया था. 3 resistors are connected in series. कौन से 15 plus 3 plus 4. तो उसका effective यानी total resistance क्या है? So effective resistance का formula हमें पता है. That is RS equals to R1 plus R2 plus R3. तो जिस form में number देते हैं that becomes your R1, this is R2 and this becomes your R3. So total कितना है वो RS से मिलेगा उससे. That is 15 plus 3 plus 4, that is 22. Hence the total resistance is 22 ohms. Next, 2 resistors having 16 ohm and 14 ohm resistors are connected in series. If a potential difference of 18 volts is applied, calculate the current flowing through it. The potential difference across individual resistors as well. मतलब अगर 2 resistors है 16 ohm and 14 ohm के सीरीज में कनेक्टेड है और पोटेंशियल डिफरेंस इतना दिया है तो करंट कितना फ्लो हो रहा है प्लस इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस. तो करंट का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू I R. तो अपने के यहाँ पे R का 2 वैल्यूज है. सो व्हाट विल डू, विल फर्स्ट फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस. सीरीज कनेक्शन है तो फॉर्मूला क्या आएगा? RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2. तो सी गिवन में किया है R प्लस 16 दिस इज 14. सो RS इज R1 प्लस R2. सो टोटल कितना हो गया? 30. सो नाउ you can easily calculate current and the individual resistance. तो आप पहले करंट फाइंड आउट कर सकते हो, फिर इंडिविजुअल वोल्टेजेस, या आपको चाहिए तो पहले आप वोल्टेजेस फाइंड आउट कर सकते हो, फिर करंट. सो लेट्स सी, V इक्वल्स टू IR, सो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. सो अपने पास V है ऑलरेडी और R हमें कॉमन मिल गया है 30. सो V कितना है? 18 अपॉन 30 इज 0.6 एम्पियर्स. सो V1 इक्वल्स टू IR1. क्योंकि इंडिविजुअल वोल्टेज फाइंड आउट करने बोला है तो I तो अपने को मिल गया एंड R1 का वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, सो उससे V1 मिलेगा एंड यहाँ से V2 मिलेगा IR. सो दिस इज द करंट फ्लोइंग. ये रहा. द पोटेंशियल डिफरेंस इज 9.6 वोल्ट्स एंड 8.4 वोल्ट्स रेस्पेक्टिवली. इसकी जरूरत सच है नहीं, डायरेक्टली यू कैन राइट इट V ओवर हियर. ये सिर्फ उन्होंने समझाने के लिए बताया कि दोनों का मिला के टोटल रेजिस्टेंस दिया है, इसके लिए रेजिस्टेंस भी हमें कॉमन लेना है. बट इफ एनी कंफ्यूजन अवॉइड दिस लाइन. इंडिविजुअल के लिए मैंने समझाया है, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो.